नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का अध्ययन सबसे ज़रूरी है। और इसी के चलते हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 के राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का प्रथम चैप्टर की। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर में दिए गए प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अलवर, करौली, जयपुर, भरतपुर। दूसरा ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तीसरा ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर। और चौथा ऑप्शन दिया है अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, अलवर, करौली, जयपुर और भरतपुर। दोस्तों हमें मत्स्य जनपद के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी और विराटनगर वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कि मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है। ऑप्शन दे रखा है चौहान, कछवाहा, गुहिल या प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुहिल वंश। यानी कि मेवाड़ में सबसे अधिक समय तक गुहिल वंश का शासन रहा है। और गुहिल वंश के बारे में अगर हम बात करें तो गुहिल वंश का प्रारंभिक केंद्र था नागदा और फिर इसका केंद्र बदल कर रख दिया था आहड़। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी। ऑप्शन है मंडोर, भीनमाल, आमेर या ओसिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडोर। जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी मंडोर थी। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था या था? तो ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, गौरीशंकर ओझा, कनिंगम, जेम्स टोड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स टोड। जेम्स टोड प्रथम व्यक्ति था जिसने आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर हम इसके संदर्भ में और इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना नाम दिया था। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया। पहला था राजस्थान और दूसरा था राजस्थान। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, बैराट या रंगमहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। जो हमें जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कालीबंगा। दोस्तों अगर कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है और घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम था सरस्वती। कालीबंगा से हमें और अनेक प्रमाण मिले हैं जैसे कि कच्ची ईंटों एवं पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की बनी नालियों का प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद अगर हम आहड़ की बात करें तो आहड़ वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित है और आयन नदी के किनारे। बैराट है वर्तमान जयपुर में और रंगमल है हनुमानगढ़ में। अब बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान की पराजय, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान की विजय, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मैदान से भाग निकलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की विजयी। दोस्तों हम तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। इस तराइन का युद्ध में हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। हमें इम्पोर्टेंट है पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था
और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। दोस्तों अगर एक और चीज़ की बात करें कि पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो उसके लेखक थे जयानक। पृथ्वीराज चौहान विषय के लेखक थे जयानक। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हमारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट बुक्स के क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी और अच्छी हो सके। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, कीर्ति स्तंभ का जिसे विजय स्तंभ नाम से अधिक जाना जाता है निर्माता था। ऑप्शन है राणा सांगा, राणा लाखा, राणा कुंभा, उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। दोस्तों कहा जाता है कि राजस्थान में कुल 84 में से 32 किलो का निर्माता अकेला कुंभा ही था। और अगर हम बात करें विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था 1437 में, और इसका निर्माण एक युद्ध की खुशी में हुआ था। एक युद्ध हुआ था, उसमें विजय की खुशी में हुआ था कि 1437 में सहारनपुर में युद्ध हुआ था। सहारनपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित करके राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इस विजय स्तंभ की बात करें तो ये 9 मंजिला भवन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है दिवेर, चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी, खानवा। तो इसका सही उत्तर होगा हल्दीघाटी। दोस्तों हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध 17 जून 1576 को हुआ था या फिर 18 जून 1576 को हुआ था। तो दोस्तों जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अंदर में बुक दे रखी है, उसमें दे रखा है 18 जून 1576। तो 18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। और यहाँ हल्दीघाटी युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? यहाँ हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध का कोई अंतिम रिजल्ट नहीं रहा था, क्योंकि मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा था। अगर हम हल्दीघाटी की बात करें तो हल्दीघाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। अगर हम दिवेर युद्ध की बात करें तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1542 में, 1582 में। और अगर खानवा की युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ था 15 मार्च 1527 में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है? तो ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा राम सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को आधुनिक माना जाता है। और इसके आधुनिक मानने के पीछे सवाई जय सिंह एक राजनीतिक भी था, कूटनीतिज्ञ था, खगोलविद था, विद्वान साहित्यकार था, कला का पारखी भी था। इस प्रकार की सारी जो महानताएं थी सवाई जयसिंह में। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं या जंतर मंतर का निर्माण कराया था। और ये पाँचों वेधशालाएँ कहाँ कहाँ स्थित थी? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में स्थित थी। एक बार वापस, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशाला स्थित थी, जिनका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। और इसी के साथ साथ सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया और नाहरगढ़ किले में जय बाण नामक एक तोप बनवाई, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? तो राठौड़ों का यूलिसेस जिसे जेम्स टोड ने किसे कहा? तो ऑप्शन है रावचंद्र सेन, राव सुरतान, दुर्गादास या राव जोधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गादास। दुर्गादास को जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा।
दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था। और इसी दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को अपनी ओर मिला दिया था। तो इसी कारण जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम शास्त्र कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है बिजोलिया अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, हस्तिकुंडी शिलालेख या कीर्ति स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है गोसुंडी अभिलेख। राजस्थान में वैष्णव धर्म के जो प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है वो है गोसुंडी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा? ऑप्शन है ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बख्तियार काफ़ी, निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमीदुद्दीन नागौरी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।